तो हम लोग दौड़े दौड़े चले आए। आज तो कुछ यमी ही मिलेगा। मैंने उन लोगों को पहले ही बोल दिया था कि आज तुम लोग का खाना मैं यहीं पे बना रही हूँ, बट मुझे उन लोगों को ये चीज़ बताने में हो गया था थोड़ा लेट। मैं सुबह उठकर जब काम में थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी तो मैं भूल गई थी कि मैं एक बार कॉल कर दूँ घर पे कि मैं यहीं पे खाना बना रही हूँ। तो जब मैंने कॉल किया तो वहाँ सब ने कहा कि यहाँ हमारा ऑलरेडी खाना रेडी हो चुका है। तो मैंने कहा कोई नहीं, वहाँ पे भी थोड़ा खा लेना, थोड़ा यहाँ पे भी खा लेना, लेकिन खाना वहाँ रेडी हो चुका था। तो सभी लोग नहीं आए। मेरी दी और मेरी छोटी वाली सिस्टर निकली थी मार्केट, तो वो दोनों उधर से होते हुए चली आई थी क्योंकि मुझे भी घर पे कुछ काम था, इसलिए वो मेरी हेल्प कराने आई थी। मुझे प्रसाद में तो हेल्प नहीं चाहिए था क्योंकि मैंने अपने इन लॉज से पूछा नहीं था कि इस प्रसाद को कोई और बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो जब सिस्टर आई तो उसने मुझसे पूछा कि हेल्प चाहिए, तो मैंने कहा कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने सब बना ही लिया है तो थोड़ी सी के लिए मैं क्या हेल्प लूँ। हाँ, मैंने कल पूजा रखी थी तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी घर की सजावट करनी थी, घर को डेकोर करना था, तो इसलिए मैंने उन्हें बुलाया था। बाकी प्रसाद में मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए था क्योंकि इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं हूँ ब्राह्मण घर से, तो हमारे यहाँ ये पूजा नहीं होती है। तो इस पूजा के बारे में मेरे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं था। और मेरे जो पिया जी हैं वो हैं जायसवाल, तो मुझे नहीं पता कि ये सारे जायसवालों में होता है या नहीं होता है ये पूजा, बट मेरे ससुराल में ये पूजा होती है। तो इसके बारे में मेरे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने कभी देखी भी नहीं थी ये पूजा। तो मेरे इन लॉज़ ने जैसे जैसे मुझे बताया था मैंने बिल्कुल वैसा वैसा कर लिया। मैंने अपने से भी बहुत साफ़ सफाई से ही सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से किया था। तो इधर मेरा सब्ज़ी भी हो गया था रेडी और मेरी दाल भी ठंडी हो गई थी। मैंने उसको भी पीस कर ये स्टफ़ पूरी तरह से रेडी कर लिया था और अब मैं तैयारी कर रही थी खीर की। बस मुझे खीर ही बनाना रह गया था और उसके बाद ही मैंने सोचा था कि मैं फिर जल्दी जल्दी पूरियाँ निकाल लूँगी। और अब मैं तैयारी कर रही थी खीर की। बस मुझे खीर ही बनाना रह गया था और उसके बाद ही मैंने सोचा था कि मैं फिर जल्दी जल्दी पूरियाँ निकाल लूँगी। तो जैसे इधर दूध बॉईल हो जाता है, मैंने चावल को भी फ्राई करके रखा था, तो फिर मैंने चावल जल्दी से ऐड कर दिया और उसमें कुछ फ्लेवर्स, जैसे कि मैं फ्लेवर्स में जो ज़्यादातर खीर में यूज करती हूँ छोटी इलायची, लौंग और तेज़पत्ता। मुझे लौंग और तेज़पत्ते का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है खीर में। तो जैसे ही मैंने देखा कि मेरा खीर जो है वो ऑलमोस्ट होने वाला है, तो मैंने जल्दी जल्दी पूरियों को भरना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि जब तक उधर वो खीर हो रहा है मुझे पूरियों को भर कर बेल कर रेडी कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही खीर उतरेगा मैं पूरियों को निकाल लूँगी। तो जल्दी से मैंने इनको रेडी कर सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर लिया क्योंकि खीर में मुझे बस ड्राई फ्रूट्स को ऐड करना था और ये मैं खीर को उतरने टाइम ही डालती हूँ क्योंकि मुझे ना ड्राई फ्रूट्स इसमें आधी कच्ची और आधी पकी हुई अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसे उतरने टाइम डालती हूँ कि जो खीर की हीट होती है, जो उतरने के बाद भी जो गर्माहट होती है उससे आधी पक जाती है ड्राई फ्रूट्स, तो उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैं इसमें जो नारियल यूज़ करती हूँ ना वो कच्ची नारियल यूज़ करती हूँ। कच्ची जो पानी वाली नारियल आती है ना वो वाली, सूखी नारियल नहीं यूज करती हूँ। कच्ची नारियल खीर में बहुत अच्छी लगती है। तो इधर मेरा खीर हो गया था कंप्लीट। तो उसके बाद मैं लग गई थी पूरी की तैयारी में। तो जैसे ही खीर उतरा मैंने कढ़ाई रख दी थी गर्म होने के लिए और फटाफट से मैंने पूरियों को निकाल लिया। तो मैंने सिर्फ प्रसाद चढ़ाने तक का निकाला। उसके बाद मैंने सिस्टर को कहा कि बाकी सारे तुम निकाल लेना, मुझे सिर्फ जितना प्रसाद में चढ़ाना है मैं उतना निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे अब जाना है पूजा करने, क्योंकि अब मुझे हो रहा है लेट। और मेरी आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी क्योंकि ये वीडियो हो रहा है काफ़ी लॉन्ग। सो गाइज़, यहाँ मेरा प्रसाद बन के हो गया है रेडी। मुझे प्रसाद में कुछ ज़्यादा कुछ तो बनाना नहीं था, सिर्फ 3 चीज़ें बनानी थी, आलू कोड़े की सब्ज़ी, दाल की पूरी और खीर। मेरी सासू माँ ने जो जो मुझे बताया था वो मैंने रेडी कर लिया। और मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया है कि मैं ये किस लिए बना रही हूँ। मेरे ससुराल में होती है एक गोरहन पूजा, मैं उसी के लिए ये प्रसाद बना रही हूँ। मुझे इस पूजा के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता है क्योंकि मैंने इस पूजा को देखा भी नहीं था। मैंने बस अपनी शादी में, जब मैं शादी होकर गई थी तो ये पूजा हुई थी। और एक बार मैंने देखा था, जो मेरी चाची सास हैं उन्होंने अपने बेटे के मुंडन के बाद भी इस पूजा को किया था। मैंने देखा तो नहीं था, बस सुना था, तो इसलिए मुझे ये माइंड में था। तो जब मैंने अपने बेटे का मुंडन कराया तो फिर मुंडन कराने के बाद मैंने अपने सासू माँ से पूछा कि मुझे ये पूजा करनी होगी, तो उन्होंने बताया, उसके सारे प्रोसेस बताए कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या कर लेना, क्या क्या बनाना है। तो इस पूजा में मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं करना था, बस 5 साड़ियों को लेकर मुझे इस तरह से घूंघट कर कर बैठाना था। एक लोग को थोड़ा सा अलग बैठाना था और 4 एक जगह मुझे बैठाना था। तो मैंने उस तरह से कर दिया जैसे मेरी सासू माँ ने बताया था। और 4 लोगों को सिंदूर लगाना था और एक जगह पे सिंदूर नहीं लगेगी जो अलग बैठे थे। और फिर जो भी चीज़ें बताई थी वो मैंने कर दिया। फिर मैंने प्रसाद लगा दिया और उन्होंने ये बताया था कि ये प्रसाद जो है सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही खा सकते हैं और मेरा
बेटा खा सकता है और घर के बाहर के कोई लोग मतलब मेरे मैके से भी कोई नहीं खा सकता था, सिर्फ घर के ही लोग खा सकते थे। तो और ये साड़ियाँ भी सिर्फ घर की बहुएँ पहन सकती हैं, घर की बेटियाँ भी नहीं पहन सकती। तो और फिर जैसे जैसे मम्मी ने बताया था मैंने सब कुछ वैसे कर लिया और उन्होंने बोला था कि फिर लास्ट में एक बार माफ़ी मांग लेना, जो भी भूल चूक हुई हो पूजा में उसके लिए माफ़ी मांग लेना।